हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आर खान एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आबिर खान ऑफिशियल में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जून जुलाई से और अब तक जो डिस्कशन चल रहा था उस पर क्या फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगी। तो हम उसी बारे में बहुत डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा क्या नहीं रहा। अगर हो सकता है पॉसिबल रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना रही, तो मैं उसका न्यूज़ के कुछ पॉइंट्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करता रहता हूँ वो इसीलिए करता हूँ सिर्फ ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट बच ना जाए। तो आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड होगी। एनर्जी मतलब हमें एक अट्रैक्शन होता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है, ताकि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हमारी वीडियोस हेल्पफुल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ों का पता लगता रहता है। तो इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अफसोस वाला मुकाम ये होता है कि हम इतनी मेहनत के बाद अपनी स्टडी को बीच में रोककर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपडेट्स पढ़ते हैं, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको देने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप पर परेशानियां ना आए, आप हर एक चीज को अलर्ट हो जाए, हर एक चीज से आने वाली हर प्रॉब्लम आपके जो फेस करने वाले हैं वो उससे आप बच जाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई आपका दोस्त हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप या तो कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन फालतू कमेंट नहीं करना, या आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो खैर, मैं बात करने के लिए जा रहा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां के जो चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या फैसला किया है क्या नहीं किया है नीट को लेकर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो नीट का बवाल था, जो इस साल का स्कैम था, उसमें पूरी तरह से नीट स्टूडेंट जो हमारे नीट 2024 के एस्पिरेंट्स से उनकी पूरी तरह से बैंड बजा चुके हैं। बैंड क्यों बजी? दो कैटेगरी उन्होंने बना ली, एक वो कैटेगरी जो डिजर्विंग स्टूडेंट थे ही नहीं, एक वो कैटेगरी जो डिजर्विंग थे। जो डिजर्विंग थे उसमें से ऑलमोस्ट वहां पहुंचे जहां नॉन डिजर्विंग को जाना चाहिए था। ये बाखूबी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं बहुत सारी वीडियोस जून से लेकर और आज तक मैं यही कह रहा था सारी वीडियोस में कि होना कुछ नहीं है। जहां पर लाखों केस पेंडिंग पड़े हो वहां पर नीट का ही केस क्या अलग गुल खिला सकता है? नहीं। जो 1563 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं। बस कुछ बच्चों के यहाँ रैंक में फर्क जरूर आया था, मार्क्स में रेयर केसेस में आया था, लेकिन रैंक में बहुत ज्यादा फर्क बच्चों के देखने को मिला था। वो भी कब मिला था? उनका री एग्जाम हुआ, उनको ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए उसका पूरा मामला निकाला गया, तो हमारे सामने क्या आया था? सिर्फ एक फिजिक्स क्वेश्चन जो हमारा डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियर चैप्टर से आया था, उसमें हमारा बहुत ज्यादा बच्चों ने उसका बायकॉट किया। फिर एक क्वेश्चन आया हमारा बायोलॉजी का, उसमें भी बच्चों ने कुछ पकड़ा धकड़ी की। तो कहने का असल मकसद ये है कि आपको पूरी तरह से अलर्ट होने का यहाँ पर मौका मिल चुका है। देखिए, मैं पूरी गारंटी से ये कह सकता हूं, अगर पूरी भी गारंटी नहीं है तो ये जरूर कह सकता हूं कि छोटी मोटी स्कीम जो होते हैं वो हर साल हुए हैं। इस साल जो स्कैम था वो बड़ा था। वो भी स्कैम क्या था? बच्चों ने कहां पर पकड़ा उसको? वो सिर्फ वहां पर पकड़ा जहां पर मार्क्स जो पॉसिबल ही नहीं था कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। 718 और 719 का मुद्दा बहुत दिनों चला था, जो मार्क्स कभी आ ही नहीं सकते, जो पॉसिबल नहीं है, उन्होंने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया था। यहां पर उन चीज की पकड़ हुई, यहां पर नीट स्कैम का पता लगा। शाम 4 बजे तक इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया, जब 14 को शायद या 4 को या 14 को, आई थिंक, मुझे कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मतलब मुझे याद नहीं रहा। तो जिस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी उस दिन भी मेरे कई साथियों ने नीट की एनटीए वेबसाइट पर जाकर वहां पर चेक किया कि कब आ रहा है कब नहीं, तो वहां 14 शायद दिखा रहे थे या उससे आगे दिखा रहे थे, लेकिन शाम 4 बजे ही उनके मेरे पास स्क्रीनशॉट आए कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब आज तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस दिन उन्होंने आड़ आड़ में ये काम भी अपना सरका दिया। तो ये पॉसिबल नहीं था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो बच्चों के सामने आए। जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, जिनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हर वक्त एट ए पॉइंट रहती है,
जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन्होंने पकड़ा। जैसे तरुण सर की वीडियोस मैंने देखी, अलग सर की वीडियोस मैंने देखी थी, एमआर सर की वीडियोस देखी थी, बहुत सारे ऐसे स्टाफ, ऐसे टीचर्स की वीडियोस मैंने देखी थी जो बिल्कुल ट्रेंड पे आ रही थी। और एकदम से मैंने ये सोच लिया था कि आज अचानक से रिजल्ट आया है पहली बार नीट का, आज ही कुछ ना कुछ इशू बनना जरूरी है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है, पूरी तरह से बैंड बचने के बाद लास्ट में यही निर्णय आया जिसका वेट था, जो मैं बताने वाला था कि अब कोई रीनीट नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस भी कैंसिल कर दिया है। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो बच्चों ने वहां पर याचिकाएं दायर की थी, वो सारी जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बच्चों ने याचिकाएं दायर की वो सब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। वहां पर कोई भी फायदा नहीं रहा। बच्चों ने इतने प्रोटेस्ट किए, कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चों ने इतने बलिदान, सेक्रीफाइसेस किए, भूखे रहे, प्यासे रहे, वहां पर अपने हक के लिए लड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिला के ये है कि अब आगे को आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है और वहां पर अपने जज्बे के साथ, फुल जज्बे के साथ वहां पर खड़ा रहना है। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी अगर आती है, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो पूरी तरह से अपना जो हेल्प डेस्क जो हमारा सीट मिलती है उसको आप अच्छे से चेक जरूर कर लें। ये आप पहले भी जानते होंगे, आज भी जानते हैं और आगे भी आपको ध्यान रखना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और मैं दुआ करूंगा कि जो बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके गोड से दुआ है कि वो नेक्स्ट टाइम उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का न्यूज दिखा देता हूं और वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए बड़ा दुख होगा कि मैं आपसे हर एक चीज को ऐसे पर्सनली शेयर करता हूं लाइक, अगर मैं आपको बोर्ड में खड़े होकर भी पढ़ाऊंगा तो उसको टीचिंग मत समझना, वो एक ग्रुप स्टडी समझना जिससे मेरा ही फायदा होगा और आपका ही फायदा होगा। सब्सक्रिप्शन से आपका ही फायदा होगा और मेरा ही फायदा होगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। पहले आप न्यूज देख लें, फिर देन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिया है उन पटिशंस जो सबमिटेड हुई थी नीट यूजी पेपर लीक, जो भी हमारा पेपर लीक के मामले में जो बच्चों ने याचिका दायर की थी उनको टोटली आज डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यही न्यूज़ के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी इसके बारे में मैंने बहुत सारी लंबी, कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि फालतू का डिस्कशन लिया है, तो देखिए फालतू कुछ नहीं है भाई। अगर आप इस चीज़ को लाइटली लेकर जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको अच्छे से अलर्ट रहेंगे आप ठीक से, तब आपके लिए सब कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस रिव्यू पिटीशन सबमिटेड अगेंस्ट नीट यूजी पेपर लीक वर्डिक्ट। तो कुछ पढ़ लेते हैं हम और उसके बाद जो है मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको, तो आप उसमें पढ़ लेना। The Supreme Court had dismissed the review petitions today, Monday, November 4. The national eligibility commitment test for the undergraduate NEET 2024 filled on August 11. जो हमारा काजल कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया sought to rectify the anomalies in the exam. The petitioners was not presented before the bench of Judge Chief Justice of India (CJI) D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala and Manoj Misra after the Central Bureau Investigation and CBI report was submitted during the hearing. जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा सीबीआई भी काफ़ी मेहनत कर रहा था इन सब के इन्वेस्टिगेशन में और इन सब की जानकारी के लिए, और जितनी भी गिरफ्तारी हुई थी वो सिर्फ सीबीआई की वजह से हुई, क्योंकि सीबीआई ने अच्छे से खोज की, अच्छे से उनका पता लगाया। अब देखो अच्छे से जब होता है जब बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए था, अब जो है सिर्फ मेहनत की उन्होंने, अब बच्चों के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बच्चों की बैंड पूरी तरह से बच चुकी थी इस साल। It to be noted the review petitions are in chamber processing and are not accessible to citizens. The case was listed to the hearing on 22 October. The review petition can be filled to the evidence emerges which is previously not to the public and knowledge, and secondly, if there be cruel point this is overlooked during the hearing. तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। तो ये टोटली आपको यहाँ दिया हुआ है। और फाइनली ये है कि जो हमारा एग्ज़ाम था ये तो आप जानते हैं 5 मई को हुआ था एग्ज़ाम सेंटर, और ये पूरी तरह से ये है कि सीबीआई ने भी जो रिपोर्ट्स निकाली थी वो भी अब थक चुका है। सीबीआई भी कहाँ तक रिपोर्ट्स निकाले कहाँ तक ना निकाले, तो ये पूरी तरह से मामला निबट चुका है। तो चैनल से जुड़ जाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।